नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक 11 शो के आज के एपिसोड में हमने देखा कि देवी एलेन उन लोगों से कहती है जो आचार्य जी आए हुए होते हैं, ग्रामवासी आए हुए होते हैं, कि देवी एलेन ने नहीं कहा है कि वो उनकी शादी कर रही हैं, यानी कि मालेराव और केसर की। और वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ जो आपने नहीं कहा और कहाँ से पता लगा हमें, ये बात महत्वपूर्ण है ही नहीं। बात यह है कि ऐसा हो रहा है, राजकुमार एक व्यावसायिक नृत्यांगना की बेटी से विवाह करना चाहते हैं। अब वो लोग जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, दिव्या कहती है कि आप एक लड़की के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, भले वो एक नृत्यांगना की बेटी हो। क्योंकि वो कहती हैं कि देवी अहिल्या कहती हैं वो एक रानी भी हैं और इस नाते जो प्रजा है उनके प्रति देवी अहिल्या दायित्व है। और चाहे वो नृत्यांगनाएं हों या फिर उनकी संतानें हों, देवी अहिल्या की नागरिक ही है। इसलिए मालवा के किसी भी नागरिक के प्रति, किसी भी स्त्री के प्रति ऐसी बातें ना की जाए जो अशोभनीय हो। अब लोग कहते हैं कि क्या हम आपकी प्रजा नहीं है रानी साहब? अब देवी अहिल्या कहती है कि आप भी प्रजा हैं। फिर जो उस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस टोली का, धर्मपीठ से जो आई थी उसका, वो कहते हैं आचार्य जी कि है नहीं थे। अब हम मालवा में नहीं रहेंगे, मालवा से बाहर किसी दूसरे राज्य में जा करके अपना धर्मपीठ स्थापित करेंगे। अब मल्हार और सुधार जी उन्हें रोकते हैं, कहते हैं ऐसा मत कीजिए। वो लोग जाने लग जाते हैं, पीछे से भी रोकते हैं, बहुत रुआंसे हो जाते हैं, कहते हैं आचार्य जी ऐसा मत कीजिए और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ना तो मालवा में आज तक कोई अनैतिक कार्य हुआ है और ना ही हम होने देंगे। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, बताइए। अब देवी अहिल्या कहती है कि देखिए, देवी अहिल्या तो खुद मुश्किल में है। वो कहती हैं हम सब पहले से बहुत दुविधाओं में घिरे हुए हैं, क्योंकि मालेराव केसर से विवाह करना चाहता है और मैना नहीं चाहती कि वो विवाह करे दूसरा, बस यही बात है। और देवी अहिल्या कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नृत्यांगना की बेटी है, इसलिए नहीं रोक रहे हैं हम शादी को, मगर जैसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि मैना नहीं चाहती कि विवाह हो दूसरा मालेराव का, मालेराव करना चाहता है। अब देवी अहिल्या कहती है कि आप ही राह दिखाए और जो आप कहेंगे, जैसा आपको उचित लगेगा आप बताइए रास्ता, हम उस पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो कहते हैं ठीक है, जिस लड़की की बातें हो रही है उसे बुलाया जाए। केसर को बुलाया जाता है और पूछते हैं कि अपना नाम बताओ। वो आराम से नाम बताती है, फिर कहते हैं जोर से बताओ ताकि जितने लोग आए हुए हैं सब सुन पाएँ। अब बेचारी थोड़ी ताकत लगाती है और नाम अपना केसर बताती है। अच्छा, केसर नाम है, तुम्हारी माँ का नाम? अब वो चुप होती है और फिर कहते हैं सब जानते हैं अब तो बताओ। अब वो बता देती है, गुलाब बाई। अब वो कहते हैं हाँ, तुम एक व्यवसायिक नृत्यांगना की बेटी हो, तुम्हारे पिता का नाम? अब बेचारी नहीं जानती, कैसे बता पाती। वो खूब जोर डालते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं कि ये अब फिर से अपनी हदें पार कर रहे हैं। अब बेचारी रोती है, चिल्लाती है, क्योंकि वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पिता कौन है, ना जाने तुम्हारी माँ किस किस का असंग किया करती थी, कितने पुरुषों का असंग किया है। अब वो जोर से चिल्लाती है कि उसे नहीं पता, नहीं पता, जितना उसे पता था वो बता चुकी है। अब बाज नहीं आते जो आचार्य थे वो अपनी इन बातों से, और मालेराव बोलता है कि देखिए आप विद्वान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी अपमान कर दें। विद्वान वो होता है जो अपने ज्ञान से लोगों को ज्ञानवान करे, या फिर किसी अज्ञानी का कम से कम अपमान तो ना करें। इधर राजकुमार आप भी बोलेंगे? अब आचार्य जी कहते हैं आप हट करके बैठे हैं ये शादी करने का, और ये गलत है, नहीं होने देंगे, ये अधर्म है। अब वो कहते हैं कि देखिए अब तक ऐसा नहीं था, और खैर अच्छा वो आप लोग आ गए हैं। मालेराव बोलते हैं क्योंकि वो एक घोषणा करने वाले हैं, और घोषणा ये होगी कि वो शादी करने वाले हैं केसर के साथ में। अब वो कह देते हैं सबके सामने कि वो आज से, अभी से, इसी वक्त से केसर को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं और बहुत जल्द इसके साथ में विवाह करेंगे। हर कोई दंग रह जाता है। अब जो ये आचार्य जी होते हैं, और ये तो दुखी थे क्योंकि नहीं चाहते हैं, मगर खुश हो रही होती है द्वारका, और गुंडू जी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है। बाकी सब लोग घर वाले हैरान होते हैं, और बेचारी मैना का तो बुरा हाल हो रहा होता है कि जो नहीं होना था वो आज हो गया। अब धर्मगुरु कहते हैं कि देखिए आपने क्या कहा था सूबेदार जी, अनैतिक कार्य नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की जिद कर रहे हैं। फिर कहते हैं कोई बात नहीं। अब मालेराव कहते हैं देखिए आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा निजी जीवन है और हमारा निजी, जी हाँ, उद्देश्य है, लक्ष्य है, आप कुछ भी मानिए, हम केसर विवाह करेंगे। उसका हाथ पकड़ कर जाने लगते हैं। अब पीछे से आवाज़ लगाते हैं आचार्य जी और कहते हैं रुक जाइए राजकुमार, और कहते हैं कि आप राजकुमार हैं और इस हेतु आपका जीवन निजी नहीं हो सकता। किसी भी राजपुरुष का या फिर राज परिवार से संबंधित इंसान का जीवन निजी नहीं होता, वो प्रजा के लिए होता है, राज्य के लिए होता है, सार्वजनिक होता है। और आप जो लोग भी
आप लोग जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, कर्म जो करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है पूरी प्रजा पर, ना कि सिर्फ आप पर। इसलिए आपका जीवन निजी नहीं है और आप ये नहीं कर सकते हैं। अब मालेराव कहते हैं मैं तो करके रहूँगा इससे विवाह, देखता हूँ कौन रोकता है। अब वो कहते हैं ठीक है, आपको करना है आप कर लीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो नहीं जानता वो किस धर्म की है, किस जाति की है, किस संप्रदाय की है, कौन इसके माता पिता है। ना वो जानता है और ना जानना चाहता है और ना ही कोई इच्छा रखता है, बस इससे शादी करेगा। अब आचार्य जी बोल देते हैं तो फिर आप इतना तय कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए कि आप राज परिवार से संबंध नहीं रख सकते हैं, आपको राजपाट छोड़ना होगा। अब दोनों में से एक चुन लीजिए, ठीक है। अब मालेराव केसर का हाथ छोड़ देता है, सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ छोड़ दिया हाथ। जबकि केसर पहले कह रही थी आप इनकी बात मान लीजिए, मान लीजिए, आचार्य जी ठीक कह रहे हैं। वो कहते नहीं, सब तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अकेला। मगर अब वो हाथ छोड़ देता है और फिर मालेराव आगे बढ़ता है मंदिर की तरफ जाता है। वहाँ से एक जल से भरा लोटा उठाता है, वापस आता है, आचार्य जी के सामने खड़ा होता है, हाथ में जल लेता है और कहता है, जी हाँ, वो प्रण लेता है हाथ में पानी लेकर के, लोटा लेकर के, कि वो इसी क्षण से जो राज परिवार से उसे लाभ मिल रहे हैं, यानी कि जो राजकुमार है, भावी राजा बनने वाला है, वो ये पद त्यागता है। राजा नहीं बनना उसे, वो कहता है कि राजकुमार होने का पद जो है वो त्यागता है इसी क्षण से। और केसर को अपनी पत्नी वो स्वीकार करता है, बिना ये जाने और बिना जानने की इच्छा रखे कि इसके माता पिता कौन है, कहाँ से है, क्या है। बस जो केसर है जो उसके सामने है वो उसी से प्रेम करता है, उसी से शादी करेगा। अब सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो नहीं करना था, जो अभी तक नहीं होना था, बहुत विलम्ब था इस चीज़ में, लेकिन वो हो जाता है। और अब मल्हार राव सूबेदार जो देवी अहिल्या की सांसें अटक जाती हैं। मैना तो बेचारी पहले अपने होश, जी हाँ, खोई हुई थी और खुश हो जाती हैं द्वारका और कोनू जी की, हाँ यही चाहते थे, यही हो गया। तो आने वाले एपिसोड में दोस्तों देखेंगे किस तरीके से सब कुछ होता है, कहाँ रखा जाता है, केसर को कौन अपहरण करता है और मालेराव का फिर क्या हश्र होता है और क्या बेचारे की हालत होती है। लेकिन इतना है दोस्तों कि प्रेम या फिर कोई भी इच्छा आपकी आपके परिवार से बढ़ कर के नहीं हो सकती, कम से कम आपके माता पिता से बढ़ कर के तो नहीं हो सकती है। और उनसे बड़ा कोई हितैषी आपका नहीं है, उनसे बड़ा कोई अच्छा दोस्त आपका नहीं है, ये भी सच्चाई है। और जो प्रेम होता है वो यदि उनसे नहीं है तो फिर किसी से नहीं है।